नमस्कार दोस्तों, जनता मंच हरियाणा पर आपका फिर से स्वागत। और आज हम पुंडरी के अंदर खड़े हैं। पुंडरी के अंदर हम बात बता दें कि जो एक समस्या है वो गौ या गोवंश को लेकर के है। आज हमारे समाज में ये बोला जाता है कि जो गौ होती है, यानी आवारा पशु होते हैं या बेसहारा पशु होते हैं, उस पशु में आपने कभी देखा होगा कि कोई भैंस नहीं होएगी, कोई घोड़ा नहीं होएगा, कोई गधा नहीं होएगा। बेसहारा पशु में सिर्फ़ और सिर्फ गायें होती है। जो गायें पशु नहीं कह सकते, क्योंकि हम ये आवाज़ वर्षों से उठती आ रही है कि गऊ को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि गऊ हमारी माता है और माता के रूप में हम पूजा करते हैं, इनकी पूजनीय होती है, गौ माता बोलते हैं। और जो आज इनकी स्थिति है, आप इनकी स्थिति अगर मैं बात करूँ, देखा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक गोवंश है ये यहाँ पर पॉलीथीन खा रहा है। देख लो, आज इनकी ये स्थिति हो गई है। और फिर कहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है, गऊ को एक बड़े मुकाम पर लेकर के जाना है। जगह जगह पर, गांव-गांव में, शहर शहर में गौशालाएं खुली हुई है और गऊ के नाम पे संस्थाएं बनी हुई है, ट्रस्ट बने हुए हैं। वो ट्रस्ट, वो संस्थाएं किस काम के? वो राष्ट्र माता, ये सिर्फ एक फेसबुक सोशल मीडिया की एक कम्युनिटी होती है जो सिर्फ एक कमेंट में, मैसेज में यही बोलते हैं कि गौ माता राष्ट्र माता बनाना है, हमें हिंदू, हमारा राष्ट्र हिंदू जो हिंदुस्तान है यानी भारत है, उसको हिंदू राष्ट्र बनाना है और गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है। आप देख सकते हैं जब इनकी स्थिति ऐसी है, जो पॉलीथीन खाने को जगह जगह पर, गांव-गांव में, शहर शहर में गौशालाएं खुली हुई है और गऊ के नाम पे संस्थाएं बनी हुई है, ट्रस्ट बने हुए हैं। वो ट्रस्ट, वो संस्थाएं किस काम के? वो राष्ट्र माता, ये सिर्फ एक फेसबुक सोशल मीडिया की एक कम्युनिटी होती है जो सिर्फ एक कमेंट में, मैसेज में यही बोलते हैं कि गौ माता राष्ट्र माता बनाना है, हमें हिंदुस्तान है यानी भारत है, उसको हिंदू राष्ट्र बनाना है और गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है। आप देख सकते हैं जब इनकी स्थिति ऐसी है, जो पॉलीथीन खाने को ये मजबूर हो रहा है। ये पुंडरी की आप तस्वीरें देख सकते हैं। और आपको अगर मैं दिखा दूं तो बिल्कुल ही दयनीय स्थिति में ये पड़े हुए हैं। और अगर पूरी पुंडरी की मार्केट के अंदर की बात करें, जो पूरी पुंडरी की मार्केट है, जो आहलूवालिया चौक से लेकर के पुंडरी के मेन बाज़ार तक जाती है, वहाँ पर आपको सिर्फ गाय गोवंश ही मिलेंगे। जो सड़कों पर जो घटना का कारण भी बनते हैं, दुर्घटनाएं होती है लगातार। कल फिर एक वीडियो देखी थी मैंने। कल जो एक गोवंश था, गाय थी, वो ट्रक वाला उसको टक्कर मार के चला गया और वो जख्मी हो गई, बिल्कुल घायल हो गई। और ऐसे में मतलब दुर्घटनाएं भी होती है, सड़क पर भी दुर्घटनाएं होती है। और इनकी ऐसी स्थिति, दयनीय स्थिति आप देख सकते हैं। आप वो पीछे देख सकते हैं जो मेन मार्केट है आहलूवालिया चौक से, जो बिल्कुल मेन बाज़ार में जाता है। देखो, ऐसे बीच में बिल्कुल ही एक चौक बनकर के ये बैठा हुआ है, जैसे ये चौक है, देख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर घटना की भी पूरी संभावना है। और इनकी स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या इनकी स्थिति है। चारों तरफ आप अगर वो वहाँ दिखाऊँ तो दो वहाँ खड़े हैं। और आहलूवालिया चौक से लेकर के अगर आप मेन बाज़ार के अंदर तक जाओगे तो आपको यहाँ पर गोवंश या गायें देखने को मिलेगी। बीच सड़कों पर, कोई डिवाइडरों पर कोई कचरा खा रही है। आज इनकी स्थिति यह है कि जो बेसहारा पशु या जो आवारा पशु है वो सिर्फ गायें या गोवंश ही है सिर्फ। क्योंकि आपने बेसहारा पशु में, आवारा पशु में कभी आपने भैंस नहीं देखी होगी, घोड़ा नहीं देखा होगा, गधा नहीं देखा होगा। सिर्फ और सिर्फ गाय है। वो गाय जिसको हम राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए वर्षों से आवाज़ उठा रहे हैं और इनको माता बोलते हैं, गौ माता बोलते हैं। ऐसी स्थिति हो गई है। गांव-गांव में, शहर शहर में इतनी गौशालाएँ खुली हुई है, इतनी संस्थाएँ बनी हुई है। वो किस काम की? इनके लिए भी शासन से, प्रशासन से, जो हमारी सरकार है, उनसे भी गुजारिश करूंगा और आम जनता से भी मेरी गुजारिश रहेगी कि आप गौ जो गाय है वो बांध तो लेते हो जब सिर्फ दूध पीने के लिए, यानी यूज़ एंड थ्रो हो रहा है। गाय के साथ भी यूज़ एंड थ्रो हो रहा है। जब तक वो दूध देती है तब तक आप बांध करके रखते हैं। जब वो दूध देना बंद कर देती है तो ऐसे ही आवारा छोड़ दिया जाता है। ये बेचारी ऐसे कचरा खाने पर मजबूर हो रही है और ऐसे दर की ठोकरें खा रही है, सड़कों पर भटक रही है, लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, गऊ भी घायल हो रही है और खुद को भी, हमारे यातायात को भी, हम खुद भी जख्मी हो रहे हैं। तो ऐसे में मेरी सरकार से, प्रशासन से और आम जनता से अपील रहेगी कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है तो इस प्रकार से वो राष्ट्र माता नहीं बनेगी। आपने भी इसके सिर्फ आवाज़ उठाने से गौ माता राष्ट्र माता नहीं बनेगी। हमने मिल करके चलना है, क्योंकि स्थिति आपने देख ली कि क्या स्थिति इनकी बनी हुई है। हमने इस पर आवाज़ नहीं उठानी है, इस पर हमने एक्शन लेना है। क्योंकि जो अगर वो सरकार कहती है कि, बोला है कई ऐसे शख्स है जो बोलते हैं कि जो गऊ है, हर एक घर में एक गऊ ज़रूर होनी चाहिए, पालनी चाहिए। लेकिन पालते तो है, बांधते तो है। जब तक वो दूध देते हैं तब तक पालते हैं। जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। और जो गोवंश है, वो गोवंश की स्थिति तो बिल्कुल ही दयनीय हो गई है। क्योंकि गऊ को तो चलो मान लिया कि अपने फ़ायदे के लिए बांध रहा है कि गऊ है वो दूध दे देगी, लेकिन जो गोवंश है वो बेचारे वो क्या करें?
वो क्या करे। अब तो जो पहले ज़माना होता था बैलगाड़ियों का, बैल जोतने के लिए रख लेते थे, वो भी यूज़ एंड थ्रो कह सकते थे हम, क्योंकि पहले जो होता था इनसे भी काम लेते थे। अब इनका ही काम बंद हो गया, तो अब ऐसी स्थिति आ गई है। और जो गऊ है वो ऐसे दर दर भटक रही है, क्या ही बोले, क्योंकि गौ माता, राष्ट्र माता सिर्फ बोलने से नहीं बनेगी, इस पर एक्शन लेना है, घर में पालनी है। और जो यहाँ पर मौजूद व्यक्ति इनसे भी पूछेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्ते जी। गौ की स्थिति ऐसी हो गई है, हमने वहाँ देखा एक गौवंश वो कचरा खा रहा था। ऐसा है जी, जो अपने पुंडरी हल्के में इतनी आवारा, मतलब ये अमेरिकन सांड से हैं, जो देसी गायें तो हमारी देखने को मिलती नहीं है, लेकिन जो देसी जो खग्गड़ है बलद से हैं जी, ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जी। अब आप देखो, एक तरफ कार है और एक तरफ ये है। अब हमने जी 4 बार उठा लिया है सड़क से बीच से। अब कोई ना कोई हादसा हो जाता जी, कोई नए बच्चे हैं जी। इनकी शहर में इतनी मात्रा में होना, मतलब ये भी तो अपनी जनता की कमी है ना। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है जी। इसमें भी मतलब हम सरकार से तो गुजारिश कर सकते हैं कि इनके लिए कुछ करो, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो अपनी है। जिम्मेवार ही लोग हैं इनके। हाँ जी, जिम्मेवार ही लोग हैं जो डायरी बना रहे हैं ना, अमेरिकन गायों की, जो 30-30, 35-35 किलो दूध के लालच में है। बिल्कुल। वो अगर बछड़ा हो जाए तो सड़क पे आ जाता है, गऊ होती है तो वो रख लेते हैं। इन डेयरियों को, इनकी जनगणना की जाए, कितनी इनकी संख्या में कितने पशु हैं, वही छोड़ते हैं इनको, वही छोड़ते हैं जी इनको। हम तो कई गांवों से शिकायत आई थी। एक गांव काकोत है, उन्होंने बोला था कि जो उनके अंदर, गांव के अंदर जो गायें थी, 100-150 गायें थी, उन्होंने इकट्ठा करके वो गौशाला में दे के आए। और फिर उन्होंने पाबंदी लगाई थी कि कोई भी अगर बाहरी व्यक्ति उस गांव में गाय छोड़ने आएगा तो उस पर जुर्माना लगाया उन्होंने बोला कि जब हम गाय इकट्ठी करके गौशाला में देने गए तो गौशाला ने लेने से मना कर दिया। ये भी कारण है, क्योंकि गौशाला किस लिए होती है? नहीं, गौशाला में भी अगर इतनी संख्या में आप देखोगे, पुंडरी गौशाला है, कोई लिमिट होती है। अगर वो लिमिट पार जाए तो वो कहाँ पे रखेंगे? फिर वो कहाँ से फुल है, वो कहाँ नहीं है, जगह ही नहीं है रहने की। पशुओं को तो जगह तो चाहिए। जब वो फुल हो जाती हैं तो वो जवाब ही देंगे, वो क्या करेंगे? बाकी सरकार चाहे तो सर बहुत कुछ हो सके। सरकार चाहे तो मच्छर एक भी नजर ना आए जी। जो डेयरी वाले होते हैं, यदि सरकार गाय रखते हैं, ये देसी नहीं है जी, ये अमेरिकन है। ये ना तो जोतने का काम आता है जी, ये जोतने और देसी बैल होते हैं जी। वो जो आप कह रहे हो बैलगाड़ी में या बाणे में, वो देसी बैल होते हैं, ये नहीं होते वो। ये तो डेयरियों का एक मेन मुख्य कारण डेयरी है। और हम ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, मेन सामने से लाइट आ जाते हैं, काले रंग के होते हैं लगभग, ये सफेद रंग का तो दिख। मुँह के भी आके कई बारी हादसे भी हमारी गाड़ी के एक्सीडेंट भी हुए हैं, मुँह के सड़क पे बैठे रहते हैं, नहीं दिख पाते। देखो, हम बोल देते हैं कि बेसहारा पशु या आवारा पशु, हम बेसहारा पशु, आवारा पशु बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि बेसहारा गाय या आवारा गाय, क्योंकि पशु में सिर्फ गायें आती है। और बेसहारा या आवारा पशु में आपने कभी घोड़ा नहीं देखा, भैंस नहीं देखी, गधा नहीं देखा। तो वो भी हैं जी, क्योंकि जो ये समाज है, पहले रेडी चलती थी, खच्चर रेडी, उसमें चलते थे। अब वो ट्रैक्टर ट्राली ले लिया, पिकअप ले लिया और मोटरसाइकिल का जुगाड़ बना लिया, उसमें सामान बन जाता है। और ये गोड़ी खच्चर हम देखते हैं सड़कों पे, आपको मिल जाएंगे। अगर पैर से लंगड़ा हो जाते हैं उसको छोड़ देते हैं आवारा। मतलब इतना इंसान इतना गिर गया कि मतलब जब उसका काम होता तब रखते थे, अब उसका काम बंद तो ये भी बंद। बिल्कुल स्वार्थी। अभी आप तो देखो, ये मेन सड़क है सर। अभी 3 बार हमने इसको हटा लिया। ये देखो मौके पर भी आ गया, देखो ये बैठेगा। अभी आप इसकी, हेलो सर 1 मिनट, अभी आप इसकी फोटो बनाना जी। ये देखो अभी ये बैठेगा, ये बैठ गया। हमने यहाँ से 3 बार उठा लिया जी इसको। फिर आके आप जैसे कोई बच्चे आमा जी दाएं बाएं देख के इसको एक्सीडेंट हो जाए जी। अभी आप देखो ये बैठ, उठा दे रोहित, उठाइए उस साइड कर दे। तो आप देख सकते हैं कि पुंडरी के अंदर इतने आवारा नहीं कह सकते हम, क्योंकि गऊ है, जो गऊ राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए हम वर्षों से आवाज़ उठा रहे हैं। आवारा नहीं बोलेंगे, बेसहारा बोलेंगे, क्योंकि बेसहारा बोलेंगे क्योंकि इनका कोई सहारा नहीं है। यूज़ एंड थ्रो हो रहा है इनके साथ। और अभी बोला लोगों ने कि अभी आपको जो बेसहारा है वो सिर्फ गाय दिख रही है, आने वाले टाइम में आपको गधे भी मिलेंगे, खच्चर भी मिलेंगे, क्योंकि इनका काम अब बंद हो गया, रेड़े बन गए। तो लोग कर रहे हैं सिर्फ यूज़ एंड थ्रो। तो आपसे भी यही गुजारिश रहेगी कि जो भी ये गऊ है इन पर ध्यान दिया जाए, जो भी मतलब यूज़ एंड थ्रो कर रहे हैं उस पर बंद करा जाए। अगर आपने गाय बांधी है तो पाल करके रखे, जब तक उसका पूर्ण रूप से वो अपना जो जीवन काल होता है वो पूरा नहीं कर लेती, तब तक आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उसको बांध करके रखे, उसकी सेवा करें। तो जुड़े रहो जनता मंच हरियाणा पर।